प्रश्न संख्या 5 आपकी है। 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, वर्णन कीजिए। पहले तो हम लोग सिक्के की संभव घटनाओं को समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं संभव परिणाम। 3 सिक्के हैं तो 2 की घात कितनी होगी? 2 की घात हो जाएगी 3, यानी कि 8 आएंगे। कितने आएंगे? 8। अब तो समष्टि हमारी टोटल क्या बनेगी? समष्टि हमारी बनेगी यहाँ पर, वो भी आपको पीछे बताया था, हेड होगा 3 बार क्योंकि 3 सिक्के हैं, फिर 2 बार हेड होगा और 1 बार टेल आएगा, फिर 1 बार टेल, फिर हेड, फिर हेड। ठीक है, फिर आपका 1 बार हेड और फिर 2 बार टेल, और फिर यहीं से बैक कर दो। बैक करने का मतलब अब यहाँ से बैक कर दो। अब क्या होगा? 1 बार टेल, 2 बार हेड, फिर 1 बार टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर टेल, फिर टेल और फिर हेड, और फिर तीनों बार में टेल। ठीक है, ये आ गया आपका 8 की 8 समष्टि, यानी कि 8 अवयव आपके इस तरह से हुए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं, 2 घटनाएं परस्पर जो अपवर्जी हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, पहले वाले में माना कि पहला जो अवयव हम मानते सेट मान लेते हैं जो कि हेड हेड हेड। हमें क्या करना है? हमें अपवर्जी वाली ढूंढनी, सिर्फ और सिर्फ अपवर्जी वाली 2 घटनाएं। ए ढूंढ लिया और बी इसी में से निकाल लेते हैं जो कि है टेल टेल और टेल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमारा क्या है, जो ए है वो इंटरसेक्शन अगर हम करें तो बी से, ठीक है, ए समुच्चय का इंटरसेक्शन बी से हमें करने पर क्या मिले? कोई भी अवयव ना मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का कोई भी अवयव बी में उपस्थित नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर रिक्त समुच्चय हो गया। अतः ए तथा बी परस्पर अपवर्जी है। ठीक है, ऐसे हो गया। अगला आपका है क्वेश्चन, दूसरा वाला है 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी और निशेष हैं। निशेष का मतलब क्या होता है? निशेष का मतलब जो घटना आप निकालो, यानी कि ए यूनियन बी, वो क्या हो, इसमें से आपका एक भी अवयव जो है मैच कर गया तो निशेष होगा, वरना निशेष नहीं होगा। ठीक है, चलो आपको बताते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं और निशेष हैं। तो यहाँ पर देखिए समष्टि आपकी यही रहेगी। तो अच्छा बच्चों, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 2 लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही मानने होंगे, तो हमारा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा अब। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अब जो ए होगा वो आपका होगा, लास्ट वाला छोड़ देते हैं, बाकी सब के सब लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ठीक है, लास्ट वाला क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसी में से तो हमें दूसरा मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी छोड़ सकते हो आप, उसमें कोई जरूरी नहीं, वही छोड़ो। तो यहाँ पर हमें देखना है कि परस्पर अपवर्जी के लिए क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। आप देख सकते हैं पूरे ए में जितने भी अवयव हैं वो बी में, या बी का कोई भी अवयव ए में नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये क्या आ गया? आपका रिक्त समुच्चय आ गया, जो कि आपका क्या हो जाएगा? परस्पर अपवर्जी होगा। और यहाँ पर एक चूकी करके लिख लो कि ए यूनियन बी जो होता है कुल पूरी समष्टि में वो लगातार होते ही हैं, कोई भी 2 घटनाएं परस्पर निशेष होती ही हैं। ये कथन आप लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 घटनाएं परस्पर निशेष होती ही हैं। ठीक है, ये तो आपका लॉजिक फैक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए और बी परस्पर अपवर्जी और निशेष हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो तीसरा वाला, तीसरे वाले में है
दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है। अब हमें इस समष्टि में से लेनी है दो ऐसी घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी ना हो तीसरे वाले में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना, यही रहेगी समष्टि आपकी। यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए बराबर मान लेते हैं अब हेड हेड हेड, तीनों हेड ले लेते हैं, और बी वाले में हम लोग ले लेते हैं हेड 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 और फिर हेड टेल हेड। हमें अपने सहूलियत के हिसाब से लेने होते, ठीक है। और फिर टेल हेड हेड, उसी के अकॉर्डिंग चलना होता जैसा वो कहता है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको बताना है कि नहीं है, परस्पर अपवर्जी नहीं है। तो नहीं के लिए आप देख सकते हैं कि समुच्चय ए जो है, सेट ए जो है, उसका एक अवयव बी में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये कथन कौन सा गलत कर देता है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए था फाई के, बट ये नहीं है क्योंकि ए समुच्चय का जो अवयव है वो बी समुच्चय में उपस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं हो गया, तो ये कथन हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः ए तथा बी परस्पर अपवर्जी नहीं है, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा आपका है कि दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं किंतु निशेष नहीं है। ये कह रहा है कि दो घटनाएं, यहाँ पे लिखते हैं चौथा में मानते माना, कि माना क्या है, इसको तीसरे बारे में हम समझ सकते हैं कि घटना तो ऊपर हमने दिखा दी, माना नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि उपरोक्त तीसरे वाले क्वेश्चन में हमने ये साफ साफ देखा कि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी नहीं है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, तो ऊपर तीसरे वाले में हम प्रूफ कर चुके हैं। साथ ही वो क्या है, ए यूनियन बी पूरे समष्टि में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, ओके, क्योंकि एक साथ ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों में कॉमन नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें समष्टि में नहीं है, निशेष नहीं, ओके। अब क्या है लास्ट वाला, देखो लास्ट वाले में क्या कह रहा है, पांचवें का लास्ट वाला है आपका कि तीन घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हैं किंतु निशेष नहीं है। ये बहुत सिंपल है आपका। यहाँ पे लिखेंगे पांचवें में कि माना ए बराबर हम मान लेते हैं हेड हेड हेड, ठीक है। फिर उसके बाद में बी वाला हम मान लेते हैं, क्योंकि तीन में है तो सी वाले को हम मान लेते हैं तीनों को टेल 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 टेल, ठीक है। बाकी बचे हुए बी वाले में चले जाएंगे, यानी कि हेड हेड टेल और हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, ठीक है। बाकी ए में और बचा हुआ सी में चला गया। अब यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो ए है वो इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब बी में, और बी का जो इंटरसेक्शन है वो सी से है। कोई भी एक तीनों के तीनों अवयव किसी में नहीं मिल रहे, ए का ना बी में मिल रहा, बी का ना सी में मिल रहा, सी का ना बी में मिल रहा और ना बी का ए में मिल रहा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये रिक्त समुच्चय है ही नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साथ ही साथ ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे ये समष्टि के साथ नहीं है। समष्टि में क्या है, समष्टि में, समष्टि का मतलब क्या है, एस का मतलब सब, इसका मतलब ऑल, सभी 8 परिणाम, ठीक है। तो ये सब मिल जाएंगे, सारे के सारे मिल जाएंगे अभी। अब तो उसमें ये कट लग जाएगा, यानी कि ये परस्पर अपवर्जी है परंतु निशेष नहीं है, समझ गए।